हेलो बच्चों। आज कक्षा 1 में हमारा विषय है गणित और उपविषय घटाव यानी सब्ट्रैक्शन। तो चलिए मिलकर इन प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, घटाएं और सही उत्तर लिखें। पहला है 4 घटा 2, तो इसका उत्तर पहले से लिखा हुआ है, वो है 2। ये कैसे आया? अब हमारे पास 4 डोनट थे, उसमें से हमने 2 डोनट निकाल दिए, तो हम 2 डोनट को हटा देंगे, 1 2, तो हमारे पास बचा उत्तर 1 2, तो इसलिए हमारा उत्तर आया 2। अगला करते हैं। हमारे पास 7 कपकेक्स हैं, उसमें से हमने 2 कपकेक को निकाल देना है, तो हम 2 कपकेक निकालेंगे। तो कैसे करेंगे? 1 2 तो अब हमारे पास कितने कपकेक बचे? 1 2 3 4 5। तो हमारा उत्तर है 5। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास 6 लॉलीपॉप हैं, उसमें से हमने 4 लॉलीपॉप को निकाल देना है, तो हम 4 लॉलीपॉप निकाल देते हैं। 1 2 3 4। तो हमारे पास कितने लॉलीपॉप बचे? 1 2। तो इसका उत्तर होगा 2। अगला है, हमारे पास 5 टॉफ़ीज़ हैं और उसमें से हमने एक को निकाल देना है, तो हम एक कट कर देते हैं, तो 1। 1 तो अब हमारे पास कितनी टॉफ़ी बची? 1 2 3 4। तो हमारे पास बची 4 टॉफ़ी, तो हमारा उत्तर होगा 4। अगला है, हमारे पास 6 पेस्ट्री थी, उसमें से हमने एक पेस्ट्री को निकाल दिया, तो हम एक यहाँ पर कट कर देंगे, तो हमारे पास कितनी पेस्ट्री बची? 1 2 3 4 5। तो इसका उत्तर होगा 5। इसी प्रकार हमारे पास अगले क्वेश्चन में 8 आइसक्रीम थी, 8 में से हमने 4 निकाल दी, तो हम 4 को कट करेंगे। 1 2 3 4। तो हमारे पास कितनी आइसक्रीम बची? 1 2 3 4। तो हमारा उत्तर होगा 4। अगला है घटाएं। तो हमें 4 में से 3 को घटाना है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। 4 को 1 2 3 4। अब हमें 3 घटाने हैं, तो हम लिखेंगे 1 2 3, तो हमारे पास बचा 1, तो हमारा उत्तर होगा 1। अगला देखते हैं। 8 घटा 6, तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें से हमें 6 को हटा देना है, तो 6 को हटाते हैं। 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास बचे 1 2, तो इसका उत्तर होगा 2। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन करते हैं। अभी आएगा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 में से हमें 7 को घटाना है, तो हम घटाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे पास कितने बचे? 1 2, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अगला करते हैं 6, 1 2 3 4 5 6। अब 6 में से हमें घटाना है 2, तो 1 2, हमारे पास बचे 1 2 3 4, तो हमारा उत्तर होगा 4। प्रश्न नंबर 3, घटाएं और मिलान करें।
तो यहाँ पर पहले लिखा हुआ है 2 घटा 0। तो 2 में से अगर हम 0 घटाएं तो हमारे पास आएगा 2। अगर हम किसी भी नंबर में से 0 को घटाएं तो हमारे पास क्या आता है? वही नंबर। जी हाँ, हमारे पास वही नंबर आता है। तो इसको हम लिख सकते हैं 6 घटा 0। 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 6। 4 घटा 0। 4। 3 घटा 0। 3। 1 घटा 0। 1। 5 घटा 0। 5। तो अब हमें काउंट करना है। तो अब यहाँ पर हम काउंट करते हैं। ये हैं 1 2। 3। तो इसको हम 3 से मिलाएंगे। अगला है 1। तो इसको हम 1 से मिलाएंगे। अगला काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5। तो इसको हम 5 से मिलाएंगे। अगला है 1 2। तो ये 2 से पहले से ही मिला हुआ है। उससे अगला देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो इसको हम 6 से मिलाएंगे। अगले गिनते हैं। 1 2 3 4। तो इसको हम 4 से मिलाएंगे। अगला प्रश्न करते हैं। लुप्त संख्या का पता लगाएं और फिर उतनी ही संख्या की वस्तुओं पर काटा लगाएं जो कि उसी के नीचे दी गई है। पहला आपकी मदद के लिए किया गया है। तो हमें यहाँ पर 5 बॉल दी गई थी, उसमें से हमने 2 को काटा लगाया तो हमारे पास बची 3। इसी प्रकार अगले प्रश्न में हमें दी गई हैं 6 सेब। तो इसमें से हमें 3 घटाने हैं तो हमारे पास आएंगे 3। तो जैसे यहाँ पर हम घटाते हैं 1 2 3। तो हमारे पास कितने बचे? 1 2 3। तो हमारा उत्तर होगा 3। अगला है हमारे पास 3 केला या बनाना दिए हुए हैं। उसमें से हम कितने घटाएं कि हमारे पास 1 आए। तो हमें बस 1 छोड़ देना है और 2 पे क्रॉस लगाना है। 1 तो हमने कितने पे क्रॉस लगाया? 2 पे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2। अगला है हमारे पास 5 फ्लावर्स हैं तो हमको उसमें से 4 फ्लावर छोड़ने हैं। तो हम कितने पे क्रॉस लगाएंगे? 1 पे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1। अगला है हमारे पास 6 अंडे हैं। 6 अंडे में से हमें 2 छोड़ देने हैं, बाकी सब पे क्रॉस लगाना है। तो हम यहाँ पर क्रॉस लगाते हैं। तो हमने कितने छोड़े? 1 2। और हमने कितनों पे क्रॉस लगाया? 1 2 3 4। तो हम यहाँ पर उत्तर लिखेंगे 4। अगला है हमारे पास 4 बॉल हैं और हमें सब पे क्रॉस लगाना है, बस 1 को छोड़ देना है। तो चलिए क्रॉस लगाते हैं। 1 को हमने छोड़ दिया तो हमने क्रॉस लगाया कितनी पे? 3 पे। जी हाँ, 1 2 3। तो हमारा उत्तर होगा 3। प्रश्न नंबर 5। दिए गए संकेतों की मदद से लुप्त संख्याओं को खोजने की कोशिश करें
और फिर खाली डब्बों में भरें। तो जैसे पहले 8 हमने टोटल अमरूद थे हमारे पास, 8 में से हमने 6 पर क्रॉस लगाया तो बचे 2। इसी प्रकार अगले गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7। अब 7 में से क्रॉस लगा हुआ है 1 पर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अगले गिनते हैं। 1 2 3 4। तो टोटल है 4। तो 4 पे क्रॉस लगा हुआ है 1 पे। अगला गिनते हैं। 1 2 3 4 5। 5 हुए टोटल और क्रॉस लगा हुआ है 1 2 3। 3 पे, तो यहाँ लिखेंगे 3। अगले गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल है 7 और क्रॉस लगा हुआ है 1 2। 2 पे। अगले गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 और क्रॉस लगा हुआ है 1 2। 2 पर। अगले गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 और क्रॉस लगा हुआ है 1 2 3 4 5। 5 पर। इसी प्रकार अगले गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल है 8 और क्रॉस लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 पर। तो 8 में से 8 गए 0। अगले गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 और क्रॉस लगा हुआ है 1 2 3 4। तो 8 में से 4 गए 4। अगले गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। टोटल है 7 और क्रॉस लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6। 6 पर। तो 7 में से 6 गए 1। तो इसी के साथ आज की वीडियो पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।